बढ़ेंगे आगे। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने बीजेपी पर जुबानी हमला किया है और विधानसभा चुनाव में हार का रास्ता दिखाया, जिस पर पलटवार करते हुए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी का आधार संगठन कहा। बीजेपी आम आदमी पार्टी की चोरी और भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाकर जीतेगी। 2015 में आप झूठ और झांसे से जीत कर आई थी, अब जनता सही गलत से वाकिफ है। विधानसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं। कल बीजेपी के माध्यम से कार्यकारिणी बैठक जो है वो भी हुई, लेकिन उसके बाद से लगातार चाहे कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, दोनों ही शिकंजा कसते नजर आ रहे हैं बीजेपी पर। बहुत कुछ जो बयान है वो लगातार कहे जा रहे हैं। इस वक्त अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, पहला सवाल ये, क्योंकि दिल्ली की जनता और साथ में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जानना चाहती हैं कि बीजेपी इस बार जो विधानसभा के चुनाव लड़ेगी उसमें क्या कुछ नया होगा और उनकी रणनीति क्या होगी। हमने दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह है, इन दोनों भ्रष्टाचारी दलों के लिए नहीं है। मुझे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जवाब नहीं देना, मुझे दिल्ली की जनता को जवाब देना है। और दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, इसलिए दिल्ली के सातों सांसद हमारे जीत कर आए हैं। तो दिल्ली के हक के लिए जो भी हमें करना है, हम दिल्ली वालों की आवाज बनेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भ्रष्टाचारी गठबंधन हारा है। दिल्ली की जनता ने उन्हें जवाब दिया कि आपकी चोरी, लूट, भ्रष्टाचार को हम पसंद नहीं करते। तो हमारा पूरा जो फोकस है भ्रष्टाचार मुक्त शासन और दिल्ली, मेरी दिल्ली, अपनी दिल्ली कैसे अच्छी बने, हम उस पर फोकस करेंगे। दिल्ली की जनता से बात करेंगे और दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। इस बीच आतिशी का बड़ा बयान आया है विधानसभा चुनावों को लेकर। उनका ये कहना है कि पहले 2015 की अगर बात करें तो बीजेपी का एक आंकड़ा था जहां पर उनकी सक्सेस जो है वो 70 आउट ऑफ 3 देखी गई थी। तो इस बार बीजेपी किस आधार पर जो अपना विधानसभा का चुनाव है वो लड़ने वाली है, और ये एक बड़ी बात ये भी कही है कि एक सीट भी अगर बीजेपी की आ जाती है तो वो भी काफी अच्छे परिणाम होंगे। चलिए, मैं आपको अपना आधार बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का आधार कार्यकर्ता है, हमारा संगठन है और हम जीतेंगे आपकी चोरी भ्रष्टाचार के खिलाफ। 2015 में आप झांसा और झूठ बोलकर सत्ता में आए थे। 2024 आते आते आपका पूरा चेहरा बेनकाब हो गया है। आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, चोरी करते हैं, कमीशन खाते हैं, दलाली खाते हैं, इसलिए आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में, इसलिए आपके विधायकों को छोड़ के जाना पड़ता है, इसलिए आपके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो जो चोरी और जो भ्रष्टाचार आपने किया वो बेनकाब हुआ है। दिल्ली की जनता आपके इस नंगे चेहरे को देख चुकी है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे और जनता हमारा साथ देगी। एक सवाल अभी शिक्षकों को लेकर भी चल रहा है, जिस तरीके से थारड पर भी अब आतिशी ने एक हमलावर बयान जो है वो दिया है और ये कहा है कि एलजी के माध्यम से अब रोक दिया गया है स्थानांतरण को, बीजेपी का फेलियर। आतिशी मारलेना के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ बयानबाजी की, और वो लगातार झूठ बोलती हैं। अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट का ऑर्डर 9 अप्रैल का कहता है कि उन्होंने करोड़ों रुपए का लेन देन किया, शराब नीति के सूत्रधार हैं। आतिशी कहती है नहीं किया। दिल्ली में पानी की कमी, लोग एक एक बूंद के लिए तरस रही थी, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ झूठ बोलती रही, आरोप लगाती रही। दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई तो ये नालों पे झूठ बोलना शुरू किया। आतिशी मार लेना का मतलब ही झूठ बोलना है। शिक्षक शिक्षा विभाग के, शिक्षा विभाग आतिशी, आतिशी आम आदमी पार्टी। कौन सा विभाग, कौन सा कर्मचारी, किस अधिकारी की हिम्मत है कि बिना मंत्री की अनुमति के ऑर्डर निकाल दे। इनकी सहमति से ऑर्डर निकला। चुनाव आ रहे हैं, ब्लैकमेलिंग करना चाहती हैं। शिक्षकों को इन्होंने अपना टूल बनाया हुआ है, उनसे नारे लगवाती हैं, स्टेडियम भरवाती हैं और मेंटेनेंस और हैप्पी कौन सी क्लास चलाती हैं उसके नाम पर इनको घेरने का काम करती हैं। बच्चों से नारे लगवाते हैं स्कूल में, ऐसे वीडियो हमारे पास। और जो शिक्षक वो काम नहीं करते उनको निकालने का इन्होंने प्रबंध किया था। शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल एक नहीं अनेक हमारे पास है, हमारे सांसदों से मिले और हमने वो सारा विषय माननीय उपराज्यपाल के सामने रखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार इन शिक्षकों का शोषण कर रही है। जो लोग रिटायर होने वाले हैं 6 महीने में, 8 महीने में, उनका भी ट्रांसफर कर दिया है, जो सर्वथा अनुचित है। हमने केंद्र सरकार में भी देखा है, जिसकी रिटायरमेंट को समय होता है 2 साल 3 साल, उसको रोक देते हैं कि जहाँ रहना वहीं रहिए। लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को सिर्फ भ्रष्टाचार करना है और जब उनकी चोरी पकड़ेगी, माननीय उपराज्यपाल ने निर्णय ले लिया, तो अब ये बौखलाई हुई है कि क्या करें। तो क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को ना मिले, माननीय उपराज्यपाल को ना मिले, भाई हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। हम शिक्षकों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के नाम पर कोई राजनीति ना करें।
तो देखिए, तमाम मुद्दों के साथ में आम आदमी पार्टी और बीजेपी वर्सेस का जो आगाज है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच में बयानबाजियां दोनों ही तरफ से हो रही हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो बैठकें भी करने लगी हैं और तैयारी भी करने लगी हैं, लेकिन जनता का अंदाज किस ओर होगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली।